बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना दकलतुर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना दकलतुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी का। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरानवाला में। यहाँ पर एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। जो तस्वीरें नज़र आ रहे हैं ये तीनों मुलजिम हैं। इन्होंने ये जो दूसरे सेट में जो तस्वीर नज़र आ रहे हैं इस बच्चे के साथ ज़्यादती की हैं। ज़्यादती के बाद उनको कत्ल किया गया है। इस बच्चे की वालिद और वालिदा हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अंसर। अच्छा, ये जो आपका बेटा है, जो लोगों को तस्वीर भी नज़र आ रहे हैं, ये बच्चा जो है इसका एज कितना था? तकरीबन 14-15 साल। अच्छा, 14-15 साल था। ये कौन सी क्लास में पढ़ता था? 8वीं क्लास में। अच्छा, ये इतने जो माशाल्लाह इतने जो मेडल इन्होंने लिए हैं, किस चीज़ की है ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा पढ़ता था। उसके इधर उस्ताद भी आए थे ना, वो भी यही कह रहे थे कि ये बहुत लायक बच्चा था, इतना अच्छा पढ़ता था। एक दफ़ा जो भी हम इसको सबक देते थे वो याद करके हमें सुना देता था। वो जब भी पास होता उसको एक मेडल मिलता। वो बहुत ही लायक बच्चा था हमारा। सबसे बड़ा था? हाँ, सबसे बड़ा था। ये उनकी वालिदा है? हाँ। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, माँ के लिए तो सब बराबर होते हैं। लेकिन आपका ये बेटा माशाल्लाह बहुत प्यारा भी था और इतने मेडल भी इन्होंने लिए हैं कि स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे लोगों को। माँ जी, क्यों ऐसा हुआ इनके साथ? इस दरिंदों ने क्यों किया इसके साथ इस तरह? कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मोहल्ले में रहता था ये लड़का, बस इतना था। मोहल्ले में रहता था, उस चादर को उसको पता, चादर का उसको पता था बस। माँ जी, इन्होंने सिर्फ आपके बेटे को क्यों निशाना बनाया? वजह क्या बनी? इस मोहल्ले में तो और भी लोग रहते थे, सिर्फ आप ही के बेटे को क्यों? आपने जब उस मुलजिमों को पकड़ा आपने उनसे पूछा नहीं कि क्यों मेरे बेटे के साथ इतना नारवा सलूक किया? मैं तो उधर पास गई ही नहीं ना, मुझे तो पता ही नहीं है मुजरम कहाँ है। उनके वालिद गए थे मुजरम के पास। अच्छा, हम गए हैं उधर, हमने पूछा है उन मुलजिमों से और भी बताया कि मैंने यहाँ कहाँ ये काम किया, यहाँ ये काम किया है। जब वो बारातों में जाता था उधर वो जेबें काट लेते थे। ये तकरीबन एक हमारी गली का, 2 वो साइड पे हैं। अच्छा, वो ऐसे सारा दिन आवा रही थे वो। अच्छा, तो पता नहीं, ये तो हमारे बेटे का दोस्त भी नहीं था, बस गली में आते जाते ज़रूर मिलता था उसे। मगर पता नहीं इसको कैसे क्या कहा क्या नहीं कहा, वो ले गया साथ उसे। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे को इन्होंने मारा है? जब हमने उधर रिपोर्ट की ना वो थाना में, वो 2 मुलाजिम आए थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि हमने कैमरा चेक करना है। हमने उधर वो एक फैक्ट्री है उधर का कैमरा चेक किए हैं। तो वो एक मोहल्ले का जो लड़का था ना, एक और वो साइड का है, वो उसे साथ लेके तो इधर जा रहे थे। तो हमने उसे तो जो मोहल्ले का था वो उसे तो पहचान लिया था ना, ये वही है लड़का। जब उसको इधर उनके घर गए थे तो वो कहीं चला गया था, तो उधर से हमने पकड़ के पुलिस को हवाले किया। अच्छा, जब आप लोगों ने उनको पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, अब जब वो हवालात में थे आपने जब उनसे पूछा या पुलिस ने कोई इत्तराफ जुर्म या उन्होंने कहा कि हमने क्यों मारा, कैसे मारा, किस वजह से मारा? पहले तो वो मानता ही नहीं था ना। अच्छा। जब तक वो 2 दूसरे लड़के नहीं ना पकड़े गए वो नहीं मानता था। वो कहता हमारे साथ गया ज़रूर था, वो उधर से गया, वो वापस आ गया, हम वहाँ महफिल थी वहाँ चले गए, तो उधर महफिल भी कोई भी नहीं थी, तो वो आ गया। फिर पुलिस ने उनको पकड़ा जब, तो दूसरे आदमी भी पकड़े, तो फिर सब कुछ मान गया कि हमने तीनों ने ये किए। तो उनके ससुरे आम खड़ा करके गोलियां मारना चाहती हैं। ये मेरे सामने खत्म हुए, जैसे मेरे बच्चे की
हमारे पुत्र की जान निकली, ऐसे इनकी भी जान निकले। अगर पुलिस ने हमारे साथ कोई तमन्ना न किया, ना मुजरम को सजा दी, मैंने अपने आप को खत्म कर देना, मैंने अपने आप को तेल चढ़ा के आग लगा देनी है, मैंने अपने आप को खत्म कर देना अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो। पुलिस ने मुलजिमों को पकड़ा, लेकर गए हैं, मुलजिमों का भी पता चल गए हैं, फिर उसके बाद स्क्रीन पे आना, मीडिया पे आना, किस हवाले से, क्यों? हम यही कहते हैं कि उनको उनकी तस्वीरें सामने लगाई जाएं, वो मुजरम जो हैं उनको सामने ला के दिखाया जाए कि ये इन्हें पूछा जाए कि ये ऐसा जुल्म क्यों किया हमारे बेटे के साथ। हम उनको सामने लाना चाहते हैं। हाँ नाज़रीन, हाँ, मैं इस समाजी को और रोलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि माँ होती हैं, सालों भर वो बेटा अब इसकी दिल से कभी भी ना निकलेगा। इनको इंसाफ दिलाने के लिए, जैसे मैंने इनसे पूछा कि कैमरे पे क्यों आए हो आप लोग, तो इन्हों का कहना है कि हम उनकी तस्वीरें आप इस कैमरे पे लगाएं, और जैसे हमारे बच्चे के साथ उन्होंने बदपीली की और उसको तशद्दुद करने के बाद उनको मारा, तो हम चाहते कि उनको भी हम पूरी दुनिया के सामने लाएं। हमारा जो काम है कैमरे पे लाना, उन लोगों को दिखाना, ताकि इनको इंसाफ मिले। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।